मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकारी अफसर। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जल्दी से हेडिंग लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी। ये आजकल मेंस में, सीजीएल मेंस में भी आने लग गई है और बाकी स्टेट के एग्जाम्स में तो पहले से ही आती थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास हमारी होगी बेसिक प्रोबेबिलिटी के ऊपर। इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाएंगे, सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो एग्जाम में आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस होते हैं वो अपन कभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर? आज बेसिक प्रोबेबिलिटी की क्लास रहेगी हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब समझाते हैं पहले आपको। प्रोबेबिलिटी का बहुत बेसिक मतलब है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। को पता है ये बात क्या मतलब हुआ? मान लो मैं कहता हूं कि मैंने एक सिक्का उछाला, सिक्के में क्या आ सकता है? टेल आ सकता है, हेड आ सकता है। मैं कहता हूं मैंने एक सिक्का उछाला, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो एक सिक्का उछलेगा, या तो टेल आएगा या हेड आएगा। टोटल आउटकम कितने हुए? एक और एक। हेड आने, हेड कितनी बार आ सकता है? बार आ सकता है, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। इसी तरीके से टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछूं तो एक बार आ सकता है, टोटल 2 बार में से 1/2। इसी तरीके से आप ये बताइए, मैंने एक डाइस ली। डाइस समझते हैं, लूडो जिससे खेलते हैं। कितने नंबर होते हैं? 1 से लेके 6 तक। तो अपने नंबर आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। ठीक है? मैं कहता हूँ बताओ, आपने डाइस एक बार फेंकी, बताओ 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो क्या बोलोगे? 4 आने की मतलब एक बार आ सकता है। 4 कितनी बार में से? टोटल आउटकम 6 है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी। मैं कहता हूँ बताओ 3 कितनी बार आ सकता है? 1/6। 2 का पूछूं तो 1/6। अगर मैं कह दूं इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्या बोलोगे? इवन आ सकता है 2, 4, 6, यानी 3 पॉसिबिलिटी हो गई मेरी आने की। और टोटल आउटकम कितने हैं? 6। 3/6 यानी 1/2। तो सिंगल सिंगल केस आपको समझ में आ रहा है दोनों का अच्छे से? अच्छा, इसी बात को ले लेते हैं। चलो ताश की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ताश खेली सबने? कितने पत्ते होते हैं? ये तो पता होना चाहिए। देखो, टोटल 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते के 4 टुकड़े करते हैं अपन, एक या पहले 2 टुकड़े करते हैं। तो भैया कुछ होते हैं काले और कुछ होते हैं लाल। कितने कितने होते हैं? 26 काले होते हैं, 26 ही लाल होते हैं। सही बात है। अब ब्लैक भी 2 टुकड़ों में बंटता है। क्या क्या? क्लब और स्पेड। क्लब का मतलब हो गया चिड़ी, स्पेड मतलब कम। ये कितने कितने होते हैं? ऐसे ही लाल पत्ते भी 2 टुकड़े होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डायमंड, एक होता है हर्ट। डायमंड का मतलब ईंट और हर्ट का मतलब अल्पान। ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं। ये कार्ड्स का एक छोटा सा बेसिक। और भी थोड़ा डीप चलेंगे बाद में जब इसके क्वेश्चंस करेंगे। अभी नॉर्मल समझिए, 52 पत्ते होते हैं। मैंने कहा जल्दी से बताओ, आपके सामने एक ताश है और आपको एक पत्ता निकालना है। वो एक पत्ते की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो पत्ता काला होगा, यानी काले पत्ते कितने हैं? 26। और एक हम निकाल रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? 26/52। भाई काले 26 पत्ते हैं ना, तो काला निकाल रहे हैं, यानी 26 में से कोई भी हो सकता है, यानी 26 हो सकते हैं। और टोटल कितने हो सकते हैं? 52, यानी कितना हो गया? 1/2। मैं कहता हूँ भाई वो पत्ता लाल होगा, फिर 26 लाल हो सकते हैं, बट्टा 52 यानी 1/2। मैं कहता हूँ कि वो ईंट का पत्ता होगा, 13 ईंट के पत्ते हैं, उसमें से हो सकता है, यानी 13 तो अपने फेवर में है। टोटल कितने हो गए? 52 हो गए। आ रही बात समझ? मैंने कहा हुक्म का पत्ता हो सकता है, 13 अपने फेवर में है, टोटल 52 है। कितने हो गए? 13/52 यानी। अब मैं कहता हूँ वो इक्का हो सकता है। इक्के कितने होते हैं 52 पत्तों में से? 4 इक्के होते हैं। तो फेवर में कितने हैं? 4। टोटल कितने हैं? 52। 4/52 यानी 1/13। ये बात समझ आ रही? एक पत्ता निकालना बहुत आसान है। एक पत्ता निकालना हो, एक टेल या हेड बताना हो, एक डाइस में से कोई बताना, बहुत आसान है अपने लिए। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? जब 2 निकालते हैं। और प्रॉब्लम कहाँ बढ़ जाती है? जब 3, 4, 5, 6 ऐसे जितने ज्यादा करते जाओगे प्रॉब्लम आपकी बढ़ती रहेगी। सिंगल में अपने को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शुरू करें फिर? चलो कॉइन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन के साथ लिया। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए,
छोटी सी बात पहले एक, अभी मैंने एक कॉइन टॉस किया तो मेरे पास क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। लेकिन अगर मैं दो सिक्के उछालूंगा तो पेयर में बनेगा, कैसे चलेगा? दो सिक्के जब उछलेंगे, देखो पहले में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल आ सकता है, पहले में हेड आ सकता है, दूसरे में हेड आ सकता है, पहले में टेल आ सकता है, दूसरे में टेल आ सकता है, पहले में टेल आ सकता है, दूसरे में हेड आ सकता है। यानी दो सिक्के उछलेंगे तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 4। एक सिक्का उछलेगा तो टोटल आउटकम कितने हैं? ये समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर तीन सिक्के एक साथ उछालूं तो पहले में हेड हुआ, दूसरे में हेड हुआ, तीसरे, सही बात है, पहले में हेड है, दूसरे में हेड है, तीसरे में, पहले में हेड है, दूसरे में टेल है, तीसरे, पहले में हेड है, दूसरे में टेल है, तीसरे, पहले हेड के ये 4 थे। अब पहले में टेल है, सेम चीज वापस कर, एच लिख, एच लिख, और टेल के साथ नहीं है ना, ये 4 हेड हैं, इन हेडों के साथ ये दो वाले आ गए, फिर 4 टेल हैं, इनके साथ वापस दो हेड वाले, ऐसे चल, अभी बात समझे? तो अब कितना आउटकम हो गए? 8 आउट, अरे बात समझे? मतलब तीन सिक्के हो तो देखो 4 बार हेड लिख दो, 4 बार टेल लिख दो। अब दो सिक्के वाले एक बार पटक दो, दो सिक्के वाले एक बार फिर पटक दो। तो एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का, इतना अपने को, तीन सिक्के तक अपने को पता होने चाहिए, उससे ज्यादा होंगे तो फिर बाद में देखेंगे। तो एक सिक्के में टोटल आउटकम कितने हैं? दो सिक्कों में टोटल कितना है? तीन सिक्कों में टोटल कितना है? तो टोटल आउटकम को निकालने का तरीका क्या है कि एक सिक्के में कितने हो रहे हैं, वो आउटकम। अब जितने सिक्के होंगे ना, इसकी पावर क्या लगा दो, n लगा दो, ये टोटल आउटकम के लिए। आगे बात समझे? एक सिक्का फेंका तो 2 की पावर, दो सिक्के फेंके तो 2 की पावर 2, तीन सिक्के फेंके तो 2 की पावर 3। ये दो कौन है जिसको फेंक रहे हो? मान लो यहाँ पे सिक्के की जगह मैं क्या कर दूं, डाइस ले लूं, तो एक डाइस में कितना आउटकम होते हैं? 6। तो यहाँ दो की जगह कौन आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये तो अपन कॉइन के लिए बात कर रहे हैं, अगर डाइस की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 6 की पावर n हो जाएगा। ये n है नंबर ऑफ कॉइन, ऐसे यहाँ पे n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ, अरे बात समझ? ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये अपने को ध्यान रहना चाहिए। 2 की पावर n हो गया या 6 की पावर n हो गया, वो अकॉर्डिंगली हम देखें। क्लियर? टोटल आउटकम इससे मतलब ज्यादा आ जाए, तीन सिक्के तक तो अपने को पता ही है भाई, इससे 2 बने, इससे 4 बने, इससे 8 बने, इसमें तो पावर n पे जाने की जरूरत ही नहीं अपने। लेकिन वो कहते 5 सिक्के हैं तो 2 की पावर 5, वो कहते 10 सिक्के हैं 2 की पावर 10, कहते 50 सिक्के हैं 2 की पावर, ऐसे तब जरूरत पड़ती है। 1 2 3 सिक्कों तक तो अपने को सीधा दिखता है। क्लियर है? चले आगे अब क्वेश्चन पे, चलिए अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक बार और बेसिक क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, देखिए सामने ये बताइए अपने, एक सिक्के में तो समझ में आ गया, दो सिक्के में बताओ मुझे, मैंने कहा आपने दो सिक्के एक साथ फेंको या एक सिक्के को एक के बाद एक फेंको, दोनों बात एक। दो सिक्के एक साथ उछाल लिए तो भी ये 4 आउटकम हो सकते हैं, एक सिक्के को 2 बार फेंक रहे हो तब भी ये 4 आउटकम आ सकते हैं। एक सिक्का 3 बार फेंको या 3 सिक्के एक साथ फेंको, दोनों बातें क्या है? सेम है। अब मुझे बताओ, मैंने दो सिक्के एक साथ फेंके और दोनों में हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? दोनों में हेड आना चाहिए भाई, दोनों में हेड कब आ सकता है? 4 में से एक बार में आ सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। दोनों में टेल आने की पूछूं तो मैं कह दूं कम से कम एक टेल आना चाहिए, कम से कम एक टेल, इसमें है, इसमें है, यानी कितना हो गया? 3/4। कम से कम एक टेल को मैं कैसे निकाल सकता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, देखना एक बार। इस चीज को अच्छे से समझना, इसका मैं यूज करूंगा बाद में। मैंने लिखा कम से कम एक टेल,
इसमें दो कॉइन की बात कर, कम से कम एक टेल है, यानी आप कह रहे हो भैया इसमें टेल आ गया, इसमें हेड आ गया, या इसमें हेड आ गया, इसमें टेल आ गया, या इसमें टेल और इसमें टेल, ये तीन प्रोबेबिलिटी है। बच कौन गया? ठीक है, तो कम से कम एक टेल आने को मैंने कहा भैया तीन फेवर में है, टोटल चार है, सही बात है। अब एक चीज बताओ, कम से कम एक टेल, इसका उल्टा क्या है? ज्यादा से ज्यादा नहीं होता, कम से कम का उल्टा नो होता है सिर्फ। कम से कम एक टेल का ऑपोजिट होता है नो टेल। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है भाई? कम से कम 33 लाने हैं पास होने के लिए, जिसके नहीं आए वो क्या है? ज्यादा से ज्यादा फेल या सिर्फ फेल? सिर्फ फेल होता है वो। ठीक है, कम से कम उल्टा, कम से कम एक का उल्टा नो होता है। तो कम से कम 33 नहीं लाए तो फेल हो गए। तो मैं कह रहा हूं कम से कम एक टेल आना चाहिए, इसका उल्टा क्या हो गया? नो टेल, कोई टेल नहीं है। तो चार सिक्कों में कब ऐसा है जब टेल आया ही नहीं? एक बार वो इसका उल्टा ऑपोजिट बता रहा हूं, नो टेल। तो देखो ऑपोजिट वाली चीज अगर मेरे लिए निकालना आसान हो, नो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। एक ही केस ऐसा है नो टेल वाला, ये नो टेल है, 1/4 मेरा हो गया। अब जो चीज निकालनी थी मैंने उसका उल्टा निकाल लिया। प्रोबेबिलिटी हमेशा दो ही होती है, यस और नो की, दोनों मिला लें तो 100% हो जाती है, यानी 1 हो जाती है। तो कम से कम एक वाली मुझे नहीं पता, लेकिन 9 वाली अगर मुझे पता है, तो कम से कम एक वाली निकालनी है, तो एक में से 9 वाली निकाल लो। कितना आ गया? ऐसे भी निकाल। तो कई बार कम से कम एक वाला हो ऐसा नहीं समझ में आ रहा हो, इसका उल्टा निकाल लो उसको, फिर उसमें से दो एक में से, तो अपन 9 इस पे आ जाएंगे वो। ये समझ में आया कुछ? थोड़ा बहुत आगे यूज करेंगे तब और समझाएंगे, अभी के लिए तो ठीक है। अब देखो और बात करते हैं थोड़ी सी। अब तीन सिक्के वाली बात कर रहा हूं, देखना ध्यान से। तीन सिक्के दिख रहे हैं आपको? तीन सिक्के में टोटल आउटकम बताना। 8। चलिए पहला क्वेश्चन, तीन सिक्के। तीन सिक्के में पहला क्वेश्चन मैंने लिया, जल्दी से बताओ पहले सिक्के में हेड आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? भाई पहले सिक्के में हेड कह रहा हूं मैं, टोटल आउटकम कितने हैं? 8। पहले सिक्के में हेड आने वाले आउटकम कितने हैं? 4। 4 में नहीं है, यानी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी पहले सिक्के में हेड आने की? 1/4/8, यानी 1/2। अच्छा मैं कह दूं पहले दो सिक्कों में हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी? पहले दो में हेड, देखो जरा ध्यान से, पहले दो में हेड कब आ रहा है? यहाँ पहले दो में है, यहाँ पहले दो में है, बस दो ही है। 2/8 यानी कितना हो गया? अच्छा समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं तीनों में हेड आ जाए। अब मैं कह रहा हूं कम से कम एक टेल आ जाए। अब कम से कम एक टेल का उल्टा क्या बताया था? कम से कम एक टेल का उल्टा क्या बताया था? नो टेल। कम से कम एक टेल का उल्टा क्या है? नो टेल। नो टेल वाली कंडीशन कितनी है? एक है। नो टेल मतलब तीनों में हेड आ गया, 1/8। तो 1/8 एक में से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 7/8। ये क्या हो गई? कम से कम एक। कम से कम एक टेल देखोगे तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, साथ में आपको कम से कम एक टेल दिख रहा है। क्या हुआ? हाँ क्लियर? तीन सिक्के वाले क्वेश्चन समझ में आ गए? एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का, तीनों के क्लियर हो रहे हैं? चलो अब क्वेश्चंस करते हैं जो अपने लेके आए आपके लिए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है टू अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड। एटमोस्ट मतलब अधिकतम एक हेड आना चाहिए। अधिकतम एक हेड का क्या मतलब? दो सिक्के हैं अपने पास, देखो मैंने दो सिक्के का बना लिया। क्या बना लिया मैंने? दो सिक्के का आउटकम बताओ। हेड के साथ टेल, हेड के साथ हेड, टेल के साथ टेल, टेल के साथ हेड। ये कह रहा है ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए, यानी कि क्या हो सकता है? या तो हेड नहीं हो या एक हेड हो। ऐसे पॉसिबिलिटी क्या है? ये एक हेड, ये एक हेड, और ये बिना हेड। तीनों ही बातें कर रहा है, कम ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए। यहाँ एक हेड है, यहाँ एक हेड है, यहाँ एक भी नहीं, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 3 फेवर में हो गई, और टोटल कितनी थी? 4। तो आंसर क्या हो गया? 3/। क्या मुश्किल है क्या क्वेश्चन? आउटकम आप निकाल लो। अब प्रोबेबिलिटी हम बात कर रहे हैं, फेवर में अपने कितने हैं अपॉन टोटल कितने हैं। फेवर में अपने कितने आए? ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, ज्यादा से ज्यादा एक बोला है, तो बिना हेड वाला भी तो बात कर रहा है वो।
3 फेवर में आ गए, टोटल कितने हैं? 4 हैं। मुश्किल है क्या? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ज्यादा से ज्यादा एक का मतलब हाईएस्ट हेड एक हो सकता है, यानी 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा का क्या मतलब है? मैक्सिमम एक हेड, मतलब एक हेड हो सकता है या 0 हेड। माइनस में तो हेड हो नहीं सकते, हेड क्या हो सकते हैं? 0, 1 या 2। ये कह रहा है मैक्सिमम एक हो सकता है, यानी 0 हेड और एक हेड वाले ले सकते हैं। तो 0 हेड और एक हेड वाले कौन? ये 0 हेड, ये एक हेड, ये एक हेड। क्लियर? चलो, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड एंड ए टेल अल्टरनेटिवली। या तो हेड आ सकता है फिर टेल आए फिर हेड आए, या टेल हेड टेल, ऐसा कह रहा है। तो बताओ एक सिक्के को 3 बार फेंकना है, तो क्या बताया था? देखो 4 बार तो आप हेड लिख लो, ठीक है, और 4 बार आप टेल लिख लो। अब 2 सिक्के बच गए, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड, फिर हेड हेड, हेड टेल, फिर टेल टेल। अब ये क्या कह रहा है कि ऐसे देखो अल्टरनेट बाई प्रोबेबिलिटी का मतलब फेवर वाले हो गए और टोटल। टोटल तो अपने पास 8 है, फेवर में कितने आ रहे हैं? कह रहा है भैया हेड आना चाहिए फिर टेल आना चाहिए फिर हेड आना चाहिए, या टेल आना चाहिए फिर हेड आना चाहिए फिर टेल आना, अल्टरनेट चलना चाहिए, एक के बाद एक चेंज होना चाहिए। यहाँ तो कोई चेंज नहीं है, हेड हेड है, कोई मतलब नहीं, हेड टेल के बाद फिर टेल है, कोई हेड टेल हेड, देखो चेंज हो रहा है एक के बाद एक। यहाँ देखिए टेल हेड, कोई मतलब नहीं, टेल हेड टेल दिख रहा है, ये पहले टेल आया फिर हेड आया फिर टेल आया, यहाँ से यहाँ 2 से। तो फेवर में कितने आए अपने? 2 फेवर में आ गए भैया, 2/8 मतलब क्या मुश्किल है क्या? 3 सिक्के उछालो, 2 सिक्के उछालो, एक सिक्का उछालो, अपना कोई तकलीफ नहीं। चलें आगे अगले क्वेश्चन पे। कहता है 2 सिक्के आपने एक साथ उछाले और क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। दोनों सिक्कों में, दोनों में ही हेड आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी तो एक बार होगी 4 में से। तो आपको पेन चलाना ही नहीं, जिसको चलाना है वो लिख लो भैया। 2 सिक्के उछाल रहे हैं, हेड के साथ टेल, हेड के साथ हेड, टेल के साथ टेल, टेल के साथ हेड। दोनों हेड कितनी बार आए हैं? एक बार। टोटल प्रोबेबिलिटी, तब टोटल आउटकम 4 फेवर में अपना। क्लियर? फेवर में कितने हैं? नीचे टोटल। आसान सा काम। चलिए ये क्वेश्चन है, कहता है 3 सिक्के एक साथ उछालो, सब में हेड आ जाए, ऐसा एक बार ही हो सकता है। टोटल कितने हैं? 3 सिक्के जब भी उछलते हैं 8 होता है टोटल। ये तो मतलब बिना पेन चलाए कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन था आप। चलो इस बार बताना। कहता है 3 सिक्के एक साथ फेंके, प्रोबेबिलिटी बताओ एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए, कम से कम एक हेड। देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी जब 3 सिक्के उछाल रहे हो ना, या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या यही हो सकती है हेड। या तो आया ही नहीं, या एक बार आया, या 2 बार आया, या 3 बार आया। ये कौन से की बात कर रहा है? एटलीस्ट 1 हेड, यानी किसकी बात कर रहा है ये? एक हो सकता है, 2 हेड हो सकते हैं, 3 हेड हो सकते हैं। सिर्फ किसकी बात नहीं कर रहा है ये? जब 0 हेड हो उसकी बात नहीं कर रहा, बाकी सबकी बात कर रहा है। ये निकालना आसान है या ये निकालना आसान है? 0 वाला निकालना आसान है, यानी एक भी हेड नहीं होना चाहिए। ऐसी पॉसिबिलिटी कितनी है? एक भी हेड कब नहीं होगा? जब तीनों में क्या होगा, यानी 1/8 ऐसा है। जो ये पूछ रहा है उसका उल्टा है, तो जो पूछ रहा है वो क्या हो जाएगा? 1 - 1/8। ये अपनी प्रोबेबिलिटी आ गई, कितना आ गया? ये समझ में आया सबको कि भैया कम से कम एक हेड हो, या 2 हेड हो, या 3 हेड हो। इससे बढ़िया अपन निकाल लें कि जब एक भी हेड नहीं हो। एक भी हेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी तो एक ही है, 1/8। तो होने की क्या हो जाएगी? 1 - आंसर आ गया। आगे बात समझ में? चलते हैं आगे। अब कौन से क्वेश्चन करेंगे अपन? डाइस बेस्ड क्वेश्चन। देखिए डाइस क्या होती है सबको पता है, कैसी होती है डाइस? होंगे, देखो डाइस अपनी ऐसी होती है जिसमें कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। क्या आउटकम हो सकते हैं अपने डाइस के? हाँ या ना? अगर मैं 2 डाइस एक साथ फेंक दूं तो बताओ आउटकम कितने हो जाएंगे? 6 की पावर 2 यानी 36, 12 नहीं 36 हो जाएंगे। 36 कैसे होंगे? देखो पहले वो 36 समझना बहुत जरूरी है। मैंने कहा भैया पहली डाइस पे तो 1 आया, दूसरी पे क्या आ सकता है? 1 आ सकता है,
2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या पहली पे तो 1 है, दूसरे पे क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6। अब पहली पे 2 आ गया, दूसरी पे क्या आ सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। 30 पहली पे 3 आ रहा है, दूसरी पे एंड सो ऑन नहीं करें, ये समझना जरूरी है, ये बहुत काम की चीज। 5 के साथ भी ऐसा ही होगा। चलो इस पे 6 आ गया, इस पे 1, इस पे 2, इस पे 3, इस पे 4, इस पे 5 और इस पे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे डब्बा बना दूं तो आपको दिखने में अच्छा लगेगा, दिखना अच्छा जरूर। क्या नहीं आता आपको, अच्छा दिखना नहीं आता। क्या नहीं आता, 1 1 है वो समझ जाओ ना अपने आप घर पे जब लिखो डैश लगा लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अपन ये बात कर रहे हैं इधर वाली डिजिट पहली डाइस की, इधर वाली डिजिट दूसरी। अब क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आ सकता है। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ बेसिक। पहला क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि भैया जल्दी से बताओ, 2 डाइस मैंने फेंकी, 2 एक साथ फेंको या एक को एक एक करके 2 बार फेंको, एक ही बात है। मैंने कहा जल्दी से मुझे बताओ कि दोनों डाइस में 6 6 आ जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई। भाई एक है दोनों में 6 आना मतलब एक बार ही हो सकता है, टोटल कितना आउटकम है 36 में से एक बार आ सकता है, नहीं 1/36, आसान था। अच्छा सेकंड क्वेश्चन मेरा है, मैंने कहा जल्दी से बताओ दोनों डाइस में सेम नंबर आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। यानी 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है और 6 6, यानी 6 अपने फेवर में है और 36 टोटल है, यानी कितनी होगी प्रोबेबिलिटी 1/6। आसान था। अच्छा अगला क्वेश्चन मेरा है कि भैया दोनों जो डाइस है ना उनका जो सम है, 2 बार फेंकी मैंने, दोनों को एक साथ फेंका, जो सम आ रहा है वो सम बताओ मेरा 10 से ज्यादा हो, 10 से ज्यादा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना। मैंने कहा सम ग्रेटर देन 10, दोनों गोटी एक साथ फेंकी, एक एक आया तो सम कितना हुआ, सम कितना हुआ 1 + 1, और 6 6 आया तो 12, यानी हाईएस्ट सम कितना जा सकता है अपना 12, लोवेस्ट कितना जा सकता है 2 से कम आ नहीं सकता, 12 से ज्यादा आ नहीं सकता। मैंने क्या कहा सम किससे ज्यादा होना चाहिए 10 से ज्यादा, यानी क्या क्या हो सकता है सम 11 और 12 हो सकता है, सही बात है। 12 होने वाला केस कितना है, 11 होने वाले केस कितने हैं, 2 केस 11 के हैं, एक केस 12 के हैं, टोटल केस कितने हो गए 3 केस, फेवर में 3 हो गए, टोटल कितने हैं 3/36, यानी क्या नहीं है ना। चलो तीसरा क्वेश्चन एक और, मैंने कहा जल्दी से बताओ सम मेरा 10 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, सम 10 हो जाना चाहिए, 10 कब कब हो सकता है, दिख रहा है 6 4 5 5 5, मतलब 4 6 5 5 6 4, तीन पॉसिबिलिटी है। सम 10 होने का मतलब 1/, सही है। अच्छा मैंने कहा जल्दी से बताओ सम मेरा आ जाए 7, बार बताओ सम 7 कब आ सकता है, 7 देखो 7 पक्का, देखो ये 7 7 7 7 7 7, 1 2 3 4 5 और 6 बार आ रहा है 7, यानी 6/36, यानी कितना हो गया, ये समझ में आ रहा है अच्छे से। हाँ मैट्रिक्स से बनेगा, भी देखना था, ये ऐसे 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 चलेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब इस सारी चीज को, सम वाली चीज को मैं क्या शॉर्ट करके आपको बताता हूँ, देखो
आपको एकदम से याद रह जाएगी ये बात। कैसे याद रहने वाली है देखो, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। मैंने कहा भैया हम सम के फेवर वाली बातें लिख रहे हैं, टोटल तो 36 ही है, सम की बात कर रहे हैं। सम मिनिमम क्या हो सकता है, 2 के फेवर में कौन आ रहा है, 2 कब कब आ रहा है, 2 का फेवर क्या हो गया, 3 कितनी बार आ रहा है देखो, 1 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। अच्छा 4 सम कितनी बार आएगा देखो, ये 4 हो रहे हैं, 3 4 1, कितना हो गया। अच्छा 5 बताना, 5 देखो, 1 2 3 4, 5 कितनी बार आएगा, 4 बार, सही है क्या। अच्छा 6 बताओ कितनी बार आ रहा है, 1 2 4 5 बार। अच्छा 7 कितनी बार आ रहा है बताओ, 7 आ रहा है हमारा 6 बार। यानी जितना सम है उससे 1 बार कम आ रहा है, सही बात है। मैं पूछूं 5 कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, 6 कितनी बार आएगा, 5 बार, 7 कितनी बार आएगा, ये समझ में आया यहां तक। लेकिन अगर मैं पूछूं 8 कितनी बार आ रहा है, देखो यहां ये 2 1 2 3 4 5 6 तक गया, अब वापस 5 4 3 2 1 ऐसे चला जाएगा। अब 8 पूछूं तो वापस कितनी बार आएगा, यानी 8 फिर अपन यहां लिख सकते हैं, 8 5 बार आएगा। 7 कितनी बार आएगा, 8 कितनी बार आएगा, 9 कितनी बार आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, यार क्या लिख रहा हूं मैं, यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 11, फिर यहाँ आएगा, सही बात है क्या। यानी 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11, तो 7 ऐसा है जो एकदम मिड में आया था। ये 2 3 4 5 6 7 है, फिर 6 5 4 3 2, तो ये एक फंडा हो गया, अपने इसको याद रख सकते हैं दिमाग में। तो डायग्राम में समझा दिया, ऐसे समझा दिया, जैसे आपको समझ में आए समझ जाओ भैया। चलें आगे, इतना समझ में आ गया सबको। तो सम अपने को डायरेक्ट देखो, वैसे तो दिख ही रहा था, कॉमन सेंस से भी अपन कर सकते हैं, पर कई बार वो ज्यादा पूछ लेता कि भैया 5 से ज्यादा सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। 5 से ज्यादा पूछ लिया तो फिर 6 का अपने को अलग से निकालना पड़ता है, 7 को अलग से निकालना पड़ता है, 8 का अलग से, 9 का अलग से, 10 का अलग से, 11 का अलग से, 12 का अलग से। उससे बढ़िया अपने को जब ये चीज याद रहेगी, भैया 2 से 7 तक ये ऐसे चल रहा है, एक कम होता जा रहा है, फिर 8वां इस 6 के बराबर ही ऐसे चला, मतलब 2 3 4 5 6 7, ये तो चल रहा है लगातार एक एक कम। फिर यहाँ से 12 11 10 9 8 7, 12 में 1 है, 11 में 2 है, फिर 10 में 3 है, ऐसे उल्टा चल रहा है, 12 11 10 9। क्लियर, चलें आगे। फिर ये समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, जल्दी से बताओ सम 10 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/36, यानी 10 आने की प्रोबेबिलिटी 3 है ना फेवर में, 3/36। मैंने कहा जल्दी से बताओ 6 आने की प्रोबेबिलिटी सम, तो 6 5 बार आ सकता है, 5/36 खत्म। मैंने कहा जल्दी से बताओ सम 6 से बड़ा और 10 से छोटा आ जाए, 6 से बड़ा और 10 से छोटा, यानी 7 8 9 सम आने की प्रोबेबिलिटी। 7 8 9 को देखो, 7 8 9, तो 6 5 4, यानी कितनी हो गई, 15 फेवर में आ गई, कितने में से, 36 में से। ऐसा पूछ ले तो भी अपन कर सकते हैं, ये चीज अपने को पता रहनी चाहिए। ये ऐसे भी दिखती है अपने को और ऐसे भी दिखती है। अब क्वेश्चन करें खटाखट, चलिए क्वेश्चन पे। कौन सा फैक्टोरियल, वो कार्ड्स में फैक्टोरियल, बॉल्स में, कार्ड्स में सब करेंगे। हाँ चलिए अब आ जाओ। कहता भैया एक डाइस आपने फेंकी, कितनी बार फेंकी, 2 बार फेंकी, सम आना चाहिए 10, तो प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 5 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस इज। पहले तो बताओ 10 आने, सम 10 आने की प्रायिकता क्या क्या है, 10 कब कब आ सकता है, देखो 5 5 पे आ सकता है, 4 6 पे आ सकता है, और 6 4 पे, तीन ही केस में 10 आने के। अब कह रहा है इन तीन में से बताओ कि कम से कम एक 5 आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। इन तीन में से कम एक 5 तो यही आ रहा है, यानी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, 36 नहीं,
ये पूछ किसके रहा है? इन तीन में से पूछ रहा है कि भैया डाइस को 2 बार फेंका और सम 10 ही आया है। अब कह रहा है कि 5 कितनी बार आया, कम से कम एक बार, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। इन तीन में से ही पूछ रहा है कि 5 कितनी बार आ रहा है, कम से कम एक बार कितनी बार में आ रहा है। वो एक ही है, टोटल कितने हैं? कम 10 होने वाली में से फिर ये प्रोबेबिलिटी में से प्रोबेबिलिटी। और समझ में आई बात? कितना हो गया? अगला क्वेश्चन पढ़िए। कहता है पेयर ऑफ फेस डाइस, यानी दो फेयर डाइस, यानी दो, एक गुट्टी को 2 बार फेंको या 2 एक साथ फेंको, एक ही बात है। व्हाट इज द प्रोडक्ट सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ डाइस इज 5। सम 5 आ गया, यानी 4 प्रोबेबिलिटी होगी अपॉन 36, यानी कि 4/36, यानी कि 4/36 ऑप्शन में ही है। बहुत बढ़िया। 1/9 लिखना चाहिए था ना इसको, कोई बात नहीं, ऑप्शन हमने नहीं बनाए। चलते हैं आगे। कहते two dice were thrown at the same time, what is the probability that the difference between the marks found between them is 1। क्या बोल गया है, हिंदी पढ़ते हैं। दो पासे एक साथ फेंके, क्या प्रायिकता है कि उनके बीच प्राप्त अंकों का अंतर एक है? डिफरेंस एक आना चाहिए, दोनों के बीच में एक का डिफरेंस। देखो दो पासे फेंके, क्या एक के साथ दो होगा तो भी डिफरेंस एक के, फिर 2 3 3 4 4 5 5 6, और इनका उल्टा भी तो हो सकता है, यानी फेवर में कितने हो गए? 2 4 1 5 का डबल कर दो, 10 फेवर में है। टोटल कितने हैं? 36। 10/36 मतलब, समझ आया? एक का अंतर, इन दोनों में एक का अंतर है। इसका उल्टा करोगे, पहले में 2 आ गया, दूसरे में 1 आ गया, तो भी तो एक का अंतर है। ऐसे चलो आपका डैश लगा दिया मैंने, ठीक है। 10 फेवर वाले हो गए, टोटल 36, 10/36 यानी 5/18। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताओ एक डाइस को एक बार फेंका, 4 से बड़ा कब आ सकता है? ग्रेटर देन 4, यानी 5 और 6 दो ही पॉसिबिलिटी है, अपॉन 6, 2/6, यानी कि। अब आप कहोगे सर इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा के क्या पूछ। सिंगल डाइस फेंकने को तो आप ऐसे समझ लो हलवा है, खा जाओ। चलो एक पासा फेंका जाता है, सम संख्या प्राप्त होने, एक क्या है? इवन नंबर, 2 4 6, 3/6। ज्यादा आसान आ जाता है तो मजा नहीं आता है ना, ठंड लग जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन। पेयर ऑफ डाइस को फेंका है, फाइंड द प्रोडक्ट गेटिंग द टोटल मोर देन 7। 7 से ज्यादा टोटल होना चाहिए, तो क्या क्या आ सकता है टोटल? 8 9 10 11 और 12। 8 के आने की चांसेस है 5, इसकी 4, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1, जोड़ लो। 5 4 9 10 11 12 13 14 1 15, फेवर में है 15, टोटल है कितना आ गया? 3 से उड़ा दें। अब वो सिखा हुआ काम आ रहा है ना, नहीं तो 8 बनाने के लिए आप सोचते 4 4 3 7 2 6, फिर 9 बनाने के 3 6 4 5 5 4 6 3, फिर 10 के सोचते, फिर 11 के सोचते, फिर 12 के सोचते, फिर सबको जोड़ते। बहुत टाइम लगता है अपने को ये सीधा याद करके। फायदा हुआ इससे। चलते हैं आगे। कहता है साइमल्टेनियस दो एक साथ फेंकी, डबलेट की बताओ। डबलेट मतलब दोनों में सेम आए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6/36। आगे चलते हैं। एक डाइस फेंका, ना तो डबलेट होना चाहिए ना टोटल 8 होना चाहिए, तो ये इनके नहीं होने की पूछ रहा था, अपन होने की निकाल ले इनकी। डबलेट कितने हो सकते हैं? है, और टोटल 8 वाले बताना। 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, और ये डबलेट के अंदर 4 4 ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको हटा दो। तो 6 और 4 10, 10 फेवर में है 36 में से। ये तो इनके होने की, अपने से क्या पूछ रहा है? इनके नहीं होने की। नहीं होने की पूछे तो एक में से माइनस कर दो, कितना बचा? 10/36, 26/36, यानी कि 18। क्या कहीं आगे सबको समझ में जा रहा है? भेजे में एकदम अंदर तक। चलो ठीक है, एग्जाम तक भूलना नहीं है। ठीक है चलो आगे। अब बात कर लेते हैं किसकी? कार्ड्स की बात कर लेते हैं। चलो कार्ड्स की बात थोड़ी सी और डीप में। अभी मैंने बताया था कार्ड में कितने पत्ते होते हैं? 52। अगर ब्लैक की बात करूं तो कितने हो गए? 26। रेड की बात करें तो कितने हो गए? 26। और ब्लैक में भी 2 पार्ट,
क्लब और स्पेड। क्लब कितने, स्पेड कितने। लाल की बात करें तो डायमंड और, ये इंग्लिश वाले नाम याद कर लेना, हिंदी वालों के कभी भी तकलीफ हो सकती है, पहले बता देता हूँ। वहां पता लगा डायमंड का हिंदी भी डायमंड है, आप वहां पे हिंट ढूंढ रहे थे, हिंट नहीं मिलेगी। ये रही बात। तो इंग्लिश नाम भी पता होने चाहिए। ये चिड़ी है, ये स्पेड मतलब कम हुकुम, ठीक है। डायमंड और हर्ट, ये नाम तो देखो सबको पता है, लेकिन आपको इंग्लिश भी पता होनी चाहिए। कई बार क्या है, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी जब आता है तो इंग्लिश जैसी ही हिंदी लिख देता है वो, फिर वहाँ ईंट चिड़ी अपने को मिलती नहीं है, फिर अपन कंफ्यूज हो। हिंदी वालों के लिए पता, और इंग्लिश वालों को भी इंग्लिश पता होनी चाहिए, तो इंग्लिश वाले भी हिंदी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है कि प्रोबेबिलिटी आ गया हिंदी में, देखो। चलिए, तो ब्लैक का मतलब काले पत्ते तो ये हो गए 26, लाल पत्ते भी हो गए 26, क्लब और स्पीड 13-13, ये भी 13-13। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं आपको, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। सबसे पहली बात ये बताओ, फेस कार्ड किसे कहते हैं। फेस कार्ड होता है, देखो अपना किंग होता है, क्वीन होता है और जैक होता है, यानी राजा रानी गुलाम, ये तीनों हमारे कौन से होते हैं, फेस कार्ड। गुलाम बेगी बादशाह कैसे भी शॉर्ट में, गुलाम बेगी बादशाह। चलो इधर आ जाओ, ये हमारे हो गए फेस कार्ड। अब देखो गलती कहाँ करता है आदमी, फेस कार्ड है वो क्या, गुलाम बेगम बादशाह के साथ इक्के को भी फेस में ले लेता है, जबकि इक्का हमारा क्या है, इक्के का कोई चेहरा होता है क्या, चेहरा देखो गुलाम में चेहरा बना होता है, बेगम में बना होता है और बादशाह में बना होता है। जैक, क्वीन और किंग तीनों में कुछ ना कुछ फेस बने होते हैं, लेकिन इक्के को भी अपने को साथ में लेना तो उनको बोलते हैं ऑनर कार्ड, ऑनरेरी या ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड में क्या आ जाएगा, इक्का आ जाएगा, बादशाह आ जाएगा, बेगम आ जाएगी, जैक आ जाएगा, ये चारों ले लें तो ऑनर कार्ड। और फेस कार्ड बोले तो सिर्फ कितने होंगे, ये। अब हर कलर में ये होते हैं, ध्यान रखना। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 52 में से, हर कलर के 3 है, मतलब चिड़ी के भी 3 है, स्पेड के भी 3 है, डायमंड के भी 3 है, हर्ट के भी 3 है, तो फेस कार्ड टोटल हो गए 12, और ऑनर कार्ड टोटल हो गए सब में 4-4 है, यानी कि 16 हो गए। ये चीज ध्यान, फेस और ऑनर फर्क ध्यान रखना, लिख लीजिए। चलें आगे, लिख लिया सबने। चलिए अब बात करते हैं, देखो थोड़ी सी और। अब यहाँ पे आपको मैं चीजें सिखाऊंगा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, देखिए इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन सुना ना, नहीं सुना है तो सुन, जितना सुना रहा हूँ उतना। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, परमुटेशन का क्या मतलब, ये हम कब सीखेंगे, जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अभी सिर्फ नाम सुन, छोटी सी बात बता रहा हूँ वो सुन लो, कि मान लो 52 कार्ड में से मुझे एक कार्ड सेलेक्ट करना है, क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो ऐसे करते हैं 52, ये जो एनसीआर में लिखा एनसीआर समझ लीजिए, होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, और मल्टीप्लाई कर लीजिए एन माइनस आर का, ठीक है। अब ये आर और आर अलग अलग नहीं है, सेम है वो। अब ठीक है, ये एक फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, देखो अगर मैं 52 में से एक कार्ड ले रहा हूं तो क्या हुआ, देखो 52C1 का, जब ये सी के नीचे 1 होना तो देखो क्या बन रहा है, 52 फैक्टोरियल आएगा ऊपर, नीचे 1 फैक्टोरियल आएगा, और इनटू 52 में से एक गया 51 का फैक्टोरियल आएगा, तो ये 52 इंटू 51 का फैक्टोरियल बनेगा, नीचे 1 फैक्टोरियल का मतलब तो एक ही हो गया, सिर्फ 51 फैक्टोरियल रह गया, ये कट गया, यानी कितना आ गया। तो जब भी c के नीचे 1 हो तो जो ऊपर लिखा हुआ है ना वो सीधा आ जाता है। मैं कह दूं 4C1 क्या आएगा, मैं कह दूं 12C1 क्या आएगा, ये समझ में आ रहा है, c के साथ 1 हो तो जो ऊपर लिखा है वो सीधा आ जाता है। पूरा ये सब करने की जरूरत, अपन सीधा याद रखें कि C1 जब भी हो तो ऊपर जो भी है वो आ जाएगा सीधा। तो एक तो ये फंडा समझ जाओ कि ऐसा होगा, मेरे यहाँ तक। अब दूसरी बात सिखाते हैं, तो
52 में से एक कार्ड सिलेक्ट करना है तो 52C1 क्या बन गया ये? तो नहीं बन, सही बात है। चलो अब मैं कहता हूं 52 में से मुझे दो कार्ड सिलेक्ट करने हैं, तो क्या लिखूंगा इस बात को? 52 में से मुझे दो सिलेक्ट करना, ऐसा ही हुआ। तो 52C2 क्या बन जाएगा देखो। अब इसको 52 को है ना दो बार खोलना है आपको, ये 52 × 51 × 50 फैक्टोरियल लिख दो इसको। ऊपर 52 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल इंटू 52 में से दो गया, ये तो कट गए। यानी क्या बना, 52 को उतनी बार खोलना है जितना लिखा हुआ है, तो 52 × 51 लिख दिया, अपॉन में क्या आ जाएगा जो यहाँ है उसका फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 हो गया, तो ये क्या बन गया 52 × 51 अपॉन 2 फैक्टोरियल, सही बात है। अच्छा ये बताओ 12C2 को मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा जल्दी से, 12 को मुझे दो बार खोलना है, क्या लिखूंगा 12 11 2 है तो दो का फैक्टोरियल दो ही होता है, लेकिन ध्यान रखना दो फैक्टोरियल ही लिखना है, क्योंकि कभी यहां मैं 3 ले आऊंगा तो आप नीचे सिर्फ 3 लिख दोगे फिर गलती से, लेकिन नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल आएगा। ये समझ में आ गया, दो का कहानी समझ में आ गई, दो का मतलब दो बार खोल दो, नीचे जो है उसका फैक्टोरियल लिख दो। अब 3 के लिए क्या करोगे, अगर मैं लिख दूं 12C3 तो 12 को कितनी बार खोलोगे, 3 बार खोल दो, 12 11 10 और नीचे क्या आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल। आगे बात समझे, शॉर्ट समझ में आ गया, शॉर्टकट। ये अपने को ध्यान रखना है, 3 सिलेक्ट करना है तो ऐसे, इसमें से करना है तो ऐसे, ये फंडा, इस सारे को लिख लो एक बार। ये एनसीआर आपको अच्छे से फास्ट प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, 15-20 क्वेश्चन एनसीआर के कर लो अपनी मर्जी के, कुछ भी लिख लो, 15C2 लिख लो, 15C3 लिख लो, 10C2 लिख लो, 10C3 लिख लो, ऐसे ताकि ये फास्ट हो आपसे, सोचना नहीं पड़े। लिखिए, एनसीआर समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलें फिर आगे, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये सिलेक्ट कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना कार्ड्स को क्या कर रहे हैं अपन सिलेक्ट, दो कार्ड सिलेक्ट करना होगा, मान लो 52 में से दो लेने तो 52C, अगर मुझे 4 में से दो लेने तो 4C2, मुझे 13 में से दो लेने तो 13C2, यानी फेवर वालों में से ही सिलेक्ट करेंगे अपन और नीचे टोटल वालों में से सिलेक्ट करेंगे। कैसे होगा ताश वाला क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन समझते हैं। क्या कह रहे हैं, दो कार्ड्स हमने निकाले किस में से 52 पत्तों में से, probability that the outcome of two cards, one card is red and one card is black, एक लाल होना चाहिए और एक काला होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे है। क्या पूछ रहा है कि भाई एक कार्ड तो हमारा क्या होना चाहिए लाल और एक कार्ड हमारा क्या होना चाहिए काला। ये बताओ लाल कार्ड कितने होते हैं 26, यानी 26 में से एक लेना है तो हम क्या लिखेंगे 26C1, सही है। और दूसरा कार्ड क्या कर रहा है वो ब्लैक होना चाहिए, वो भी किस में से निकलेगा 26 में से एक, और टोटल हम कितने कार्ड निकाल रहे हैं तो किस में से 52 में से, तो क्या लिख देंगे, क्या बनेगा ये बनाओ बताओ, ये 26 × 26 तो ऊपर बन गया, नीचे क्या बन गया 52 × 51 के नीचे 2 फैक्टोरियल, वो कहाँ चला गया ऊपर, 26 से दो बार, 2 से दो बार कितना आ गया, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो समझ में आया, दोबारा समझो। ये कह रहा है भैया दो कार्ड निकालने अपने को, तो टोटल अपना क्या हो गया 52 में से दो कार्ड निकालने, 52 में से दो कार्ड, ये टोटल हो गया, ये समझ में आ रहा है 52C2। अब ऊपर आते हैं, ऊपर फेवर की बात कर रहा है, फेवर में कह रहा है भैया एक कार्ड तो रेड होना चाहिए, एंड यहां क्या है एंड, एंड है इसीलिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई, यहां और आता तो मैं यहाँ क्या करता प्लस, ये ध्यान रखना, एंड का मतलब हमारा होगा मल्टीप्लाई, और का मतलब हमारा होगा, ये ध्यान रखना। अब कह रहा है एक कार्ड रेड होना चाहिए, रेड कितने कार्ड होते हैं 52 में से 26 रेड होते हैं, तो अपने को सिलेक्ट कौन सा करना है 26 में से एक, फेवर में अपना कौन सा है 26 में एक, तो क्या लिखूंगा 26C1। और दूसरा कह रहा है कि ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक कितने कार्ड हैं 26, 26 में से एक सिलेक्ट करना है तो 26, दोनों का क्या है मल्टीप्लाई अपॉन में 52। आया कुछ समझ में, भेजे में गई बात। चलो अगले क्वेश्चन में और ज्यादा जाएगी आपके, देखिए लिख लो इसको, क्या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक बैग में कार्ड है जिनकी नंबरिंग कहां से कहां तक है,
33 से 92। अब ये नॉर्मल अपने ताश वाले कार्ड नहीं है, ये नंबर लिख लिख के पर्चियां डाली हुई, एक में 33, एक में 34, एक में 35, एक में 36 और लास्ट कहां तक जा रही है, ये पर्चियां डाली हुई है, वो अपने वाले कार्ड नहीं है 52। ठीक है, अब कहता है ये कार्ड हमने निकाला बैग से, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक परफेक्ट स्क्वायर आया हो। अब 33 से लेके 92 तक परफेक्ट स्क्वायर बताओ कौन कौन सा है। एक तो 36 6 का आ गया, 7 का बताओ, 8 का बताओ, 9 का बताओ, 10 का बताओ, 12 हो गए। यानी कितने फेवर में आए अपने, 4 अपने फेवर में। और टोटल कितने, 33 से 92 पूछूं तो 92 में से 33 निकाल के +1, कितनी बार बता चुका हूं +1, तो कितने होंगे 50। 4/50 को क्या लिखेंगे, 2/25 कहाँ है, सॉरी 60 है क्या, 4/60 है, तो गलती से हमने 50 लिखे। 4/60 को क्या लिखेंगे, 1/15। ये क्या आ गया हमारा, हाँ 59 आप लोगों के लिए दे रखा 4/, कि वो 93 में से 33 करेंगे तो 59 आ जाएगा। क्लियर। तो ये तो अब इसमें वो सी मत लगाने लग जाना, यहां सी क्यों नहीं लगा, टोटल आउटकम अपने को दिख रहे हैं 60, फेवर के आउटकम अपने को दिख रहे हैं 4, 4/60। चलें आगे, चलिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर इधर नजर मारो। कहता है 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी से काले रंग के राजा और रानी निकाले जाते हैं। एक चीज बताओ, किंग्स एंड क्वींस ऑफ ब्लैक कलर, काले रंग के पत्ते कितने, टोटल पत्ते बताओ काले रंग के 26, उसमें राजा और रानी कितने हो गए, 2 या 4। देखो काले हमारे हो गए क्लब और स्पेड, 13 पत्ते इसके, 13 पत्ते, एक राजा रानी इसमें है, एक किंग एक क्वीन इसमें, एक किंग एक क्वीन इसमें, टोटल अपने फेवर की चीजें कितनी होगी 4। तो कहता है 52 में से ये राजा रानी निकाल दिए, हटा दिए अपन ने, हटा दिए। अब पीछे पत्ते कितने रह गए 52 में से, 4 उड़ा दिए, तो पीछे पत्ते रह गए हैं 48 पत्ते रह गए। अब 48 पत्तों में गेम होना है, क्या गेम होना है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग वेल शफल्ड कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड कार्ड। अब स्पेड कितने थे स्टार्टिंग में, 13 थे, 2 पत्ते निकल चुके, यानी स्पेड के कितने रह गए, 11 रह गए। यानी स्पेड के फेवर वाले पत्ते 11 हैं, टोटल अब कितने हैं 48। अब प्रोबेबिलिटी जो पूछ रहा है वो कितनी होगी, 11/48। दिख रहा है आपको, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि टोटल 52 थे, उसमें से काले राजा रानी निकाल दिए, तो एक राजा रानी इसमें से निकल गया, एक राजा रानी इसमें से। तो इस स्पेड में 13 पत्ते होते हैं, जिसमें से 2 आप निकाल चुके हो, तो पीछे कितने बचे 11, और टोटल पत्ते अभी कितने हैं 48 है। तो ये जिसको पता ही नहीं होगा कितने पत्ते हैं, कितने राजा होते हैं, कितने रानियां होती है, तो उसका तो मामला खराब है, सोचना भी मत करने की। चलते हैं आगे, चलिए अगला क्वेश्चन। ये कहता है कि रेड कार्ड निकल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी, रेड कितने होते हैं, रेड रेड 26 रेड होते हैं, 26 लाल 26 काले, तो 26 फेवर में है, 52 टोटल है, कितना आ गया, बहुत आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन, इधर देखो, ए कार्ड निकाला रैंडम, बताओ कि कार्ड इज ए फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 3 होते हैं सबके, 12/52, यानी कितना हो गया 3/13। अरे बात समझ, फेस कार्ड। अब कोई यहाँ पे 16/52 कर देगा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 4/13। ऑप्शन में है क्या 4/13, किस्मत अच्छी है दिया नहीं है, अगर दिया होता तो कई लोग यहाँ पे 4/13 भी मारेंगे। देख चलते हैं आगे, चलो 52 में से एक कार्ड निकाला, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन इज रेड एंड किंग। भाई लाल भी होना चाहिए और राजा भी होना चाहिए। लाल के कितने राजा होते हैं, 2 होते हैं लाल के राजा, ईंट के और लाल पान के, तो 2 फेवर में है, टोटल कितने हैं, कितना आ गया, आसान था या मुश्किल था। चलो आगे, तो लाल हो सकता है या राजा हो सकता है। लाल कितने हैं पत्ते 26, और राजा कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, लेकिन 2 तो इधर इंक्लूड हो गए, तो 26 के साथ 2 जोड़ लो, कितने हो गए 28/52। आगे बात समझे, और होता तो चेंज हो जाता, और का भी आएगा। देखो कहता है 52 में से 2 कार्ड निकाले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग्स।
देखो एक कार्ड निकालना अलग बात होती है, दो कार्ड में अपने को फिर वो सी वाला फंडा। चलो क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग्स। किंग कितने होते हैं पत्ते, 4 किंग होते हैं पक्का। तो 4 में से अपने को कितना लेना है, ये फेवर की बात हो गई। और टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 में से अपने को एक जब होगा तो एक पत्ते का तो हम डायरेक्ट ठोकेंगे, एक से ज्यादा जब भी आ जाएगा तो हमें क्या करने पड़ेंगे, सिलेक्ट करने पड़ेंगे। और छिड़ गई क्या, ये मिक था या रफाल था, ठीक है। चलो कितना आ गया, 4 को 2 बार खोलो, 52 को 2 बार खोलो, इसका 2 फैक्टोरियल इसका 2 फैक्टोरियल कट गया आपस में, कितना आ गया, 4 से उड़ाए तो 3 से उड़ाए तो 17 इंटू 13। एक पत्ता होगा, जब एक कार्ड निकालना है ना 52 में से, तब तो अपन ये सब नहीं करेंगे। ये सब कब करना अपने को, जब एक से ज्यादा कार्ड निकालने पड़े, यानी 2 की बात करें या 3 की बात करें या 4 की बात करें। एक जैसे पिछला क्वेश्चन था, इसमें एक निकालना था, कहता है भाई लाल होना चाहिए और राजा भी होना चाहिए, तो लाल के राजा 2 होते हैं, तो फेवर में कितने हो गए, 2, टोटल कितने है 52, 2/52 सीधा आ गया। लेकिन जब 2 कार्ड की बात करेगा तो कि किंग आ जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि किंग होते हैं 4 बट्टा कर दिए 52, 4/52 मतलब 1/13, वो क्या आंसर होता, अगर एक कार्ड निकाला है वो राजा हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन 2 कार्ड निकालें और दोनों राजा हो जाएं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/, बहुत अलग है आपके 1/13 से। आगे बात सुनिए, एक कार्ड निकालना हो तो सीधा करेंगे, और 2 या 2 से ज्यादा निकालने हो तो फिर ऐसे करेंगे, देख लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए, देखो फटाफट ट्राई मारो, इधर 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 बातें नहीं। कहता है 52 पत्तों में एक निकाला तो सीवी का पंगा नहीं रखना। क्या कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कार्ड 10 या हुक्म है, या तो 10 की पत्ती है या हुक्म है, क्या है और है, ध्यान रखना। 10 कितने हो सकते हैं और हुक्म कितने हो सकते हैं, 13, लेकिन 13 में से एक 10 तो आ गई ना, तो 4 और 12 कितने हो गए, 16 अपने फेवर में टोटल। क्या लिख देंगे, एक है तो सीधा करेंगे, एक कार्ड निकालना है तो सीधा, 2 करना है तो फिर ई वाला सोचना है, 3 में भी फिर वही, 2 से ज्यादा के लिए सब में वही चलेगा। चलिए अगला, ये क्वेश्चन आपके लिए, कितने कार्ड निकाले हैं, एक कार्ड। बताओ 52 पत्तों के गड्ढे में से एक निकाला जाता है कि या तो लाल है या किंग है, और है इधर रेड और किंग। लाल कितने होते हैं, लाल 26 है, और राजा कितने होते हैं 4, 26 और 4 30, लेकिन इसमें से 2 राजा लाल के भी तो हैं, कम कर लो 28, यानी 28 फेवर में 52, टोटल कितना हो गया, एकदम सॉल्व कर दिया हमने। एक कार्ड तो आसान है एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कार्ड है, अब खुद बताओ, दस्सी होनी चाहिए काले रंग की, कहाँ किया था, काले रंग की दस्ती, काले रंग की दस्ती कितनी होती है, 2 होती है काले रंग की दस्तियां, तो 2/52 यानी कि आ रहा है समझ में। अब कार्ड जा रहे हैं भेजे में, प्रोबेबिलिटी भी जा रही है भेजे में। चलिए आगे चलते हैं, बताओ खटाखट, 2 क्लब के पत्ते निकालने 52 में से, पहले बताओ क्लब के पत्ते कितने होते हैं 13, तो 2 निकाल रहे हो ना, तो क्या करोगे सीधा या सी, 13 में से 2 लेने अपने को, भाई 13 पत्तों में से 2 अपने फेवर के हैं, और 52 में से भी 2 लेने, क्या बन जाएगा, ऊपर तो 13 12, नीचे 52 51, 2 से 2 कट गया, 13 से उड़ाए तो आ गया, चले गया। अब कौन से कर ले, अब बॉल और मार्बल कंचे खेल लेते हैं। चलो इधर इधर बॉल्स का पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, इफ बैग कंटेन्स 2 रेड 3 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल्स, 2 balls are drawn as random, what is the probability that none of the balls drawn is blue। देखो इन सब में से अपने को 2 बॉल निकालने हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अपनी, 3 2 5 2, 7 बॉल में से अपने को 2 सिलेक्ट करनी है, तो क्या हो गया 7C2। अब कह रहा है ब्लू वाली सिलेक्ट नहीं करनी है, तो कौन सी सिलेक्ट कर सकते हैं अपन, ब्लू को छोड़ दो, पीछे कितनी बॉलें बची, 3 2 5, 5 में से कोई भी 2 उठा सकते हैं, तो क्या हो गया 5C2, कितना हो गया ये, 5 को 2 बार खोलो 5 इंटू 4, 7 को 2 बार खोलो 7 इंटू 6, 2 से 2 कट गया,
कितना आ गया ये 20/42 है ना, यानी कितना हो गया, कोई ऑप्शन है? क्या समझ में आया इस क्वेश्चन कि ब्लू को छेड़ना ही नहीं है, फेवर टोटल अपनी सारी बॉल जोड़ लो उसमें से 2 निकालनी है, और फेवर में अपनी सिर्फ ये दोनों, यानी 5 बॉल में से 2 ले सकते हैं, 5 में से 2 फेवर की हो गई, 7 में से 2 अपनी टोटल हो गई। अच्छा क्वेश्चन है। चले आगे। देखो टोटल 7 बॉलें 2 लेनी है, कैसे लोगे? और ब्लू नहीं होनी चाहिए, ब्लू को नहीं लेना, छोड़ दो। पीछे कितनी बॉलें बची? 5 में से 2 लेनी है, कैसे लोगे? चलते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है एक में 10 ब्लैक है और 5 व्हाइट है, टोटल बॉलें कितनी होगी? 15। कहता है 2 बॉल निकालनी है, पहले बताओ टोटल कितना हो गया? 15 में से 2 लेनी है। अब क्या कह रहा है, कैसी होनी चाहिए 2? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा, ब्लैक कितनी है? 10। 10 में से 2 ले सकते हैं अपन, फेवर में यही है 10C। क्या हो गया बताओ? ऊपर वाला 2 बार खुलेगा 10 9, नीचे वाला 2 बार खुलेगा 15 14, और 2 से 2 कट गया, कितना आ गया ये? 5 से 3, 5 से 3 से 3, 2 से 7, 3/7 है क्या कहीं? आसानी से आ रहा है समझ में? टोटल बॉल में से कितनी लेनी है और फेवर वाली में से कितनी लेनी, ऐसे चलता है। क्लियर? देख लो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इधर कहता है एक बॉक्स है जिसमें 2 ब्लैक है, 6 ग्रीन है, 4 येलो बॉल से 2 बॉल पिक करनी है, टोटल बॉलें बताओ? 12। 12 में से 2 पिक करनी है अपने को, ये लो 12C2 तो हो गया टोटल। अब फेवर वाली की बात कर लेते हैं। कहता है बोथ आर ग्रीन कलर, ग्रीन में से 2 लेनी है, ग्रीन कितनी है? 6 में से 2 लेनी है भैया, कितना हो गया? 6 इंटू 5 नीचे 12 इंटू 11, 2 से 2 कट गया, 6 से उड़ाया 2 यानी 5/22 है क्या कहीं? अब आपको प्रोबेबिलिटी। चले अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है, एक बॉक्स में 6 व्हाइट बॉल है, 7 ब्लैक बॉल है, 2 बॉल ड्रॉ करनी है, तो बताओ टोटल कितनी है? 13। 13 में से कितनी लेनी है? ये तो टोटल आउटकम हो गए। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर ऑफ डिफरेंट कलर, दोनों अलग अलग कलर की, ये दोनों अलग अलग कलर की कब होंगी? जब इसमें से एक लें और इसमें से एक लें, तभी अलग अलग कलर की होगी। 6 में से मुझे एक लेनी है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 6C1। और 7 में से एक लेनी है तो क्या होगी? 7C1। अब ये दोनों मुझे एक साथ चाहिए क्या ऐसा, या अलग अलग ऐसा चाहिए कि इसमें से कोई भी एक ले लूं और इसमें से बाद में कोई भी एक ले लूं, ऐसा ही है? दोनों एक साथ एक एक लेनी है मुझे? भाई दोनों अलग अलग कलर की तभी होंगे जब इसमें से एक लूं एंड इसमें से एक लूं, तभी एक होगी ना अलग अलग कलर की। तो अलग अलग कलर की चाहिए तो फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे? मल्टीप्लाई। ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? ये इंटू, अच्छे से लिख, 13 इंटू 12 और 2 का फैक्टोरियल ऊपर गया तो 2, ये 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12। कितना आंसर आ गया? 7/। अब कोई कहे कि नहीं मैं ऐसे नहीं करना चाहता, दोनों अलग अलग कलर की हो तो दोनों सेम कलर वाली, अगर एक में से माइनस कर दूं तो अलग अलग कलर की आ सकती है। सेम कलर की प्रोबेबिलिटी देखो क्या होगा, अभी भी 13 में से मुझे 2 लेनी है, सेम कलर की चाहिए, यानी 6 में से भी मैं 2 ले सकता हूं और 7 में से भी 2 ले सकता हूं। ये मैं अलग अलग ले सकता हूं ना कि भाई 6 में से 2 ले ली या इन 7 में से 2 ले ली, हाँ या चल रहा है और है, तो क्या आ जाएगा मेरा प्लस। अब बताओ ये कितना बनेगा? 6C2, ये 6 इंटू 5, 7 इंटू 6, नीचे क्या है? 2 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या बनेगा? 13 इंटू 12, नीचे क्या बनेगा? 2 फैक्टोरियल, कट गया वो, कितना हो गया ये 30 हो गया, 42, 42 और 30 72, और यहाँ 13 इंटू 12, 12 से उड़ाए तो कितना आ गया? क्या आ गया? 6/13। 6/13 ये आया कि दोनों सेम कलर की होनी चाहिए। ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? सेम कलर। अब मुझे डिफरेंट कलर की चाहिए तो सेम कलर की माइनस कर लेता हूँ, एक में से 6/13 निकालूंगा तो क्या आएगा? ये लीजिए डिफरेंट कलर के आगे, तो डिफरेंट कलर हम ऐसे भी निकाल सकते थे या फिर सेम कलर का निकाल के एक में से माइनस कर। क्लियर? दोनों में से जो अच्छा लगे वो तरीका, और अच्छा क्वेश्चन स्टार लगा सकते हैं। चले फिर आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बैग में 1 से लेके 20 तक नंबरिंग की बॉल्स पड़ी है, एक बॉल जब भी निकालेंगे ना CV वाला पंगा नहीं चलेगा, सीधी बात करते हैं। कहता है नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 और 5 से होना चाहिए,
3 और 5 के पाड़े में 1 से 20 कौन कौन आया? 3, 6, 9, 12, 15 और 18, 6 नंबर आ गए। और 5 के पाड़े में बात करें तो 5, 10, 15 और, ठीक है, दोनों में कोई कॉमन आ रहा है क्या? हमने देखा 15 दोनों में कॉमन आ रहा है, नहीं, एक बार जोड़ना है। तो इधर हो गए 6, इधर हो गए 4, 2, 4, 6, 6 और 4 10 में से एक कम कर लो, क्योंकि कॉमन है, 15 दो बार गिने, यानी 9 फेवर में है। टोटल कितने? ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? एक वाले में तो अपन मतलब सपाड़ मारते हुए आंसर मार देंगे सेकंड्स में। चलिए अगला क्वेश्चन, कहते हैं एक बॉक्स के अंदर 6, 2, 3 अलग है, एक बॉल निकालनी है। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी व्हाइट? एक बॉल निकालनी है, व्हाइट नहीं लेनी, तो भैया फेवर में कितनी है? 5 बॉलें फेवर में, टोटल कितनी है? क्वेश्चन है ये। एक बॉल को तो हम सटाक से मारेंगे, एक से ज्यादा बॉल्स होंगी तो फिर एनसीआर वाला फॉर्मूला। चलिए अगला क्वेश्चन, कहता है एक बैग में 6 वाइट है, 4 रेड है, 3 बॉल्स निकालनी है, तो 4 से ही निकलेगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉल इज रेड एंड द अदर 2 आर वाइट? पहले बताओ टोटल कितनी बॉल है? 10। 10 में से कितनी लेनी है? 3। तो क्या हो गया टोटल? ये तो समझ में आ गया। अब कह रहा है कि एक बॉल तो रेड होनी चाहिए, एक रेड, यानी रेड में से एक लेनी है, कि 4 रेड में से तो हमने एक ले लिया, बाकी 2 क्या होनी चाहिए? व्हाइट। व्हाइट 6 में से 2 लेनी है, सही है, 6 में से 2 ले ली। अब कह रहा है कि क्या एंड है क्या बीच में, कि एक रेड होनी चाहिए, एंड है मतलब मल्टीप्लाई कर डाल। ये लो भैया क्या बनेगा, देखो 4C1 तो बन गया 4, मल्टीप्लाई 6C2 बनेगा 6 इंटू 5, नीचे 2 फैक्टोरियल है ध्यान रखना, और नीचे 10 को 3 बार खोलेंगे तो, अब इसका 3 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 2, और इसका 2 फैक्टोरियल नीचे आएगा तो काट दो। चलो अब क्या उड़ा दें, 5 इंटू 2 10 गया, 3 इंटू 9 गया, तो 2 इंटू 2, अब क्या रह गया, नहीं है ना ये, यानी 1/2, यानी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारी? 1/2। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? समझ में आएगा क्या? दोबारा देखो, टोटल 10 बॉल है, अपने को 3 निकालनी है, तो 10 में से 3 ले लिए तो टोटल हो गया। अब कह रहा है भैया पहली या एक तो रेड होनी चाहिए, 4 में से एक लेनी है तो एक ले ली, फिर कह रहा है बाकी की दोनों व्हाइट होनी चाहिए, 6 में से 2 ले ली ये। अब कह रहा है एंड, कह रहा है कि भैया एक लाल और 2 व्हाइट एंड है, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को सही कर दिया, सॉल्व। इतना सही तो काम था, बाकी तो मुश्किल है नहीं कुछ इसमें। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक बैग में 4 व्हाइट 5 रेड 6 बॉल है, 3 बॉल निकालनी है। पहले बताओ टोटल कितनी है? 6, 4, 10, 5, 15, टोटल क्या है? 15 में से 3 निकालनी है, निकाल दी हमने। चलिए ऊपर की बात करते हैं, कहते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर ऑफ रेड, रेड 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 चाहिए, यानी रेड में से लेनी है। 5 में से कितनी लेनी है? क्या बन गया ऊपर? 5, 4, 3, और नीचे 15, 14, 13, तो 5 और 3 से 15, और ये 2, ये 7, 13 इंटू 7 कितना होता है? 2/91 में है क्या कहीं? चलिए आगे बात समझ में। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट, एक बैग में 12 बॉल हैं जो जिनमें से x और वाइट है, 12 टोटल है, x वाइट है। देखो 12 टोटल है, से x वाइट है, तो बाकी क्या है भाई? बाकी का हमें नहीं पता क्या है। अब कह रहा है अगर 6 वाइट और डाल देते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए वाइट बॉल विल बी डबल दैट देन दैट इन द फर्स्ट, फाइंड एक्स। गुड क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है समझिए, इसको समझाता हूं पहले। एक थैले के अंदर 12 बॉल्स थी, जिसमें से व्हाइट कितनी थी? व्हाइट यहाँ पे x थी। यहाँ व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या, अगर एक बॉल निकालनी है तो? फेवर में कितने हैं? x फेवर में, टोटल कितनी है? ये सेम है। अब क्या हुआ, नया केस क्या बन गया, इसके अंदर बॉल कितनी है? 12 + 6 तो टोटल हो गई, और व्हाइट कितनी है इसके अंदर? व्हाइट होगी x + 6। अब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये P1 थी, ये P2 है, x + 6 तो अपने फेवर में है, टोटल कितनी है? 12 और 6 18, ये P1 और P2 हो गया। अब आगे कह रहा है कि
जो प्रोबेबिलिटी है ना ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल विल बी डबल देन द फर्स्ट, यानी P2 जो है वो P1 से डबल है। तो बेसिक से करना चाहूं तो मैं x प्लस 6 के नीचे 18 ये P2 है, और इसके नीचे अगर मैं P1 लिखता हूं तो क्या रेशियो आना चाहिए, 2:1। इसको सही से सॉल्व करें तो क्या बनेगा, देखो ये x प्लस 6 के नीचे x है 18 और 12 ऊपर गया 18 नीचे आया है। अब ये 2/1 है, 6 से उड़ाया 2, 6 से उड़ाया 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए भेज से 2 काट दे 3 हो गया। 3x बराबर x प्लस 6, 2x बराबर 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, चलिए आपका आंसर। अब कोई बंदा ऐसे नहीं करना चाहता, ये मैंने कैसे किया, बेसिक से किया। कोई चाहता है नहीं मैं बेसिक नहीं लगाएगा, मैं ऑप्शन से करेगा, उसके लिए क्या है देख लो, वो समझाता हूँ। ज्यादा इंपॉर्टेंट भेजना, इधर 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 टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, इधर देखो एक बार। अब इसको मैं करा रहा हूँ तो मैं दूसरे तरीके से, देखो ये अपने पास एक बैग है, इसके अंदर टोटल बॉल कितनी है, सही है। ये दूसरा बैग है, इसके अंदर टोटल कितनी हो गई, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है, सही है, ठीक है। मैंने यहाँ से ऑप्शन देखा, मैंने कहा भैया x की वैल्यू 2 मान लेता हूँ एक बार। 2 मानी, x अगर 2 है तो x प्लस 6 कितना हो गया 8। यहाँ प्रोबेबिलिटी बटा 6, यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या 1/6 का ये 2/6 हुआ, क्या नहीं हुआ। ऑप्शन मैंने 1 माना, x अगर 1 है तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ कितना हो गया, क्या इसका डबल है, क्या नहीं है। मैंने 3 माना, यहाँ अगर 3 है तो यहाँ कितना हो गया, 6 और 3, यहाँ 3 है तो यहाँ 1/4 है, यहाँ 1/4 का डबल करेंगे तो 1/2 आएगा। ज़्यादा आसान नहीं है। बेसिक पे जाना है बेसिक पे जाओ, डायरेक्ट करना है डायरेक्ट करो, फटाफट लिखो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या कर रहा है, एक बैग है, 6 व्हाइट है 7 ब्लैक है, 2 बॉल निकालनी है। बताओ 6 प्लस 7 13 में से 2 निकालनी है, कैसे निकालूंगा, 13 में से 2 ले ली। आगे क्या कर रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स, सफेद होनी चाहिए, सफेद कितनी है 6 में से 2 लेनी है। भैया क्या हो गया, 6 5 ऊपर 13 12 नीचे, ये लो 2, कहीं है क्या, कहाँ गया, ऑप्शन ही गायब, 5 ये बताना क्या होगा, 6 प्लस 7 कितना होता है, ये कितना आता है देखना, क्या 30, ये तो आ रहा है, ये वैसे किया है, ये सी लगा के किया, ये डायरेक्ट दिमाग वाला, यही आंसर आएगा। ऑप्शन खोटे, क्या लिख लो 5। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है, एक बॉक्स है 2 ब्लैक 6 ग्रीन 4 येलो, टोटल बॉल कितनी हुई जल्दी बताओ, 6 4 10 2 12, 12 में से कितनी लेनी है, 12 में से 2 लेनी है। भैया ले ली हमने। आगे क्या कह रहा है जल्दी से बताओ, बोथ आर ग्रीन, दोनों में ग्रीन हो, ग्रीन कितनी है 6, 6 में से 2 लेनी है, कितनी हो गई, कितना आंसर आ गया, 6 5 12 11, कितना आ गया 5 बटा, है क्या कहीं, सेम ही क्वेश्चन था पिछले जैसे ही। अगले पे आते हैं, मिसलेनियस पे आ गए। चलो मिसलेनियस एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है, कहता है 2 लेटर सेलेक्ट करने आपको तेंदुलकर में से, और ये बताना है कि दोनों वोवल्स हो। पहले बताओ तेंदुलकर में वोवल कौन कौन है, A-E-I-O-U ढूंढ लो, कितने हैं 3, 3 अपने फेवर के हैं, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से कितने फेवर के अपने 3। ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन इस बात को, 2 लेटर हमें क्या करने हैं सिलेक्ट करने हैं, तो 2 सिलेक्ट करने हैं, किस में से, फेवर वाली चीजें कितनी है 3 में से, तो 2 सिलेक्ट करना, और 9 में से क्या सिलेक्ट करना है, तो क्या बनेगा ये 3 इंटू 2 9 इंटू 8, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, आया 1/12 है क्या कहीं ऑप्शन। ये मत कर देना कि 3 ले लिए 12 में से, ये तब है जब एक लेटर सिलेक्ट कर रहे हो। अभी हम कितने सिलेक्ट कर रहे हैं 2, एक से ज्यादा जब भी होगा तो एनसीआर चलेगा। ये आंसर कब आता हमारा कि 3 में से एक लिया, फेवर में 3 है, टोटल 9 है, जब सब में से
सब में से एक सिलेक्ट करना था तब तो ये आएगा, और 2 सिलेक्ट करना था फिर ये आएगा। क्लियर है बात? चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट एबीसी आर इतना इतना इतना। देखो पहला बंदा 3/7 चांस है कि वो सॉल्व कर देगा, दूसरे की 5/9 चांस है कि वो कर देगा, तीसरे का 1/5 है कि वो सॉल्व कर देगा। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तीनों मिलके कर रहे हैं तो सॉल्व हो ही जाएगी क्या, इसकी प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे मल्टीप्लाई। इसकी क्षमता इतनी है 3/7 है सॉल्व करने की, इसकी क्षमता 5/9 है, इसकी क्षमता 1/5। तो तीनों की क्षमता, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है, प्रॉब्लम एनी हाउ सॉल्व हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी। ये ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे? मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपको मान लो नहीं समझ, ऐड करें या मल्टीप्लाई। तो प्रॉब्लम सॉल्व होने का तो आपको नहीं पता चल रहा, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी ये तो समझ में आ रहा है आपको डायरेक्ट। अगर a 3/7 चांस है सॉल्व करने का, तो नहीं सॉल्व करने का बताना 4/7। ये होने की, ये b की बताओ ये कितनी होगी, और c की बताओ नहीं होने की, ये इनकी नहीं होने की हो गई। ठीक है, नहीं होने वाले तो आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, ये फिक्स एक दिमाग में फिट कर लो। तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/7, 4/9, 4 कितना आ गया ये 64/315। ये इनकी नहीं होने की। तो होने की निकालनी है तो क्या कर दें, माइनस कर दो, क्या आ जाएगा बताओ 250। कोई ऑप्शन है क्या? इनकी होने की थी, हमने नहीं होने की निकाली, नहीं होने वाली इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो नहीं होने की आ गई। एक में से नहीं होना मतलब होना। अब आप सोचो इनको आप ऐड करते या मल्टीप्लाई करते, आप सोच के देखो, इनको ऐड करने से और मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, ये कब बन रहा है चेक करो एक बार। इसकी होने की प्रोबेबिलिटी, इसकी होने की प्रोबेबिलिटी और इसकी सॉल्व करने, तीनों की प्रोबेबिलिटी अपने को पता है, तो ओवरऑल की होगा ही होगा। ये ना प्लस से निकलता है ना मल्टीप्लाई से, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें रह जाती है, फैक्टर्स कई अलग आ जाते हैं। लेकिन नहीं होना नहीं होना नहीं होना आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, आप अलग। चलिए एक और करते हैं क्वेश्चन, फटाफट देखो। ये मैं कह रहा हूं ए प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ये, नहीं सॉल्व करेगा इसकी ये सॉल्व कर देगा नहीं करेगा, सॉल्व कर देगा नहीं करेगा, ये नहीं करने की नहीं करने की नहीं, तीनों की नहीं करने की आगे मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों की नहीं करने की, तो सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से नहीं होने वाली माइनस कर दी तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है जल्दी से देखो। एक क्लास में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं, कितने सिलेक्ट करने, 3, 15 और 10 25 में से 3 चाहिए मेरे को, 25 ही 3 ऊपर आ जाते हैं। एक लड़की हो 2 लड़के हो, लड़की होने की प्रोबेबिलिटी 10 में से 1, और 2 लड़के लेने हैं तो 15 में से। अब ये बताओ और है या एंड है, एक लड़का 2 लड़कियां एंड है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। क्या बन गया ये 10 का 10 बन गया, 15 का 15 इंटू 14 हो गया, नीचे 2 है ठीक है, इधर 25 इंटू 24 इंटू 23, 3 बार खोला इसको, ऊपर तो 3 फैक्टोरियल है और नीचे 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 उड़ा दो। अब काटा पीटी मार लो, 5 से उड़ा देता हूँ, देखो 2 बार, 5 से 3 बार, 25 खत्म, 3 और 2 6 से 4 बार, 4 से फिर 2 फिर 7, तो ऊपर तो हो गया 21, नीचे 23 का डबल। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? क्लियर क्वेश्चन, मुश्किल है क्या? ओवरऑल देख लो, फिर क्या फेवर है वो देख लो, एंड है या और है वो देख लो। चलते हैं आगे, इतने ही। तो कैसा लगा आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक सेशन? इसमें मेरी ये उम्मीद है कि हर 3 में से 2 क्वेश्चन आप करने के लायक हो, और थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो इसका एक नेक्स्ट लेवल हम और लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।